आरव हैरान था। कौन सा सच अनन्या, उसने पूछा। अनन्या कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। 3 साल पहले मेरी एक दोस्त थी, रिया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रात हम एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में एक भयानक हादसा हो गया। आरव ध्यान से सुन रहा था। उस हादसे में रिया की मौत हो गई। लेकिन पुलिस को कभी पूरी सच्चाई नहीं पता चली। क्या मतलब? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। हादसा नहीं, वो एक साजिश थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। और तुम्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे डर था कि जो लोग रिया के पीछे थे वो मेरे पीछे भी आ जाएंगे। उसी समय अनन्या के फोन पर फिर एक मैसेज आया। रिया को न्याय चाहिए। अनन्या घबरा गई। अब आरव समझ चुका था कि मामला बहुत गंभीर है। उसने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन दोनों पुराने पुलिस रिकॉर्ड देखने पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि हादसे की फाइल अचानक बंद कर दी गई थी। कारण लिखा था, सबूतों की कमी। लेकिन एक बात अजीब थी। फाइल के कई पन्ने गायब थे। किसी ने जानबूझकर उन्हें हटाया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए रहस्य सामने आने लगे। एक दिन आरव को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। अगर अपनी और अनन्या की जान प्यारी है तो जांच बंद कर दो। फोन कट गया। अब मामला और खतरनाक हो चुका था। लेकिन आरव पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने पत्रकार मित्र विवेक की मदद ली। विवेक ने कुछ पुराने रिकॉर्ड निकाले। उनमें एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विक्रम मल्होत्रा। शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन। दिखने में सम्मानित, लेकिन उसके खिलाफ कई गुप्त शिकायतें थीं। रिया हादसे से कुछ दिन पहले विक्रम के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर रही थी। यहीं से शक और गहरा हो गया। उधर अनन्या को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी सड़क पर, कभी ऑफिस के बाहर, कभी घर के सामने। एक काली एसयूवी बार बार दिखाई देती थी। लेकिन हर बार वह अचानक गायब हो जाती। एक रात अनन्या अपने घर लौटी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह डर गई। अंदर जाकर देखा तो सब सामान अपनी जगह था। लेकिन मेज पर एक लिफाफा रखा था। उसमें एक पुरानी फोटो थी। फोटो में रिया और अनन्या मुस्कुरा रही थीं। फोटो के पीछे लिखा था, अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। अनन्या की चीख निकल गई। उसने तुरंत आरव को फोन किया। आरव कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। उसने पूरा घर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बाद विवेक ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। रिया की मौत वाले दिन उसकी कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। मतलब रिया का एक्सीडेंट नहीं, हत्या हुई थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। विवेक ने एक और दस्तावेज दिखाया। उसमें लिखा था कि हादसे वाली रात घटनास्थल पर एक तीसरी लड़की भी मौजूद थी। आरव ने पूछा, कौन? विवेक ने धीरे से जवाब दिया, अनन्या। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, मैं वहां थी। आरव स्तब्ध रह गया। तो तुमने मुझे ये बात छुपाई? अनन्या रोते हुए बोली, क्योंकि मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। क्या देखा था?
अनन्या जवाब देने ही वाली थी कि अचानक कमरे की खिड़की का शीशा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। एक पत्थर अंदर आकर गिरा। उससे बंधा एक कागज था। आरव ने कागज खोला। उस पर केवल एक लाइन लिखी थी, सच जानना चाहते हो